मैं 12 रबीउल अव्वल का बताऊं कि ये है क्या। 12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पाँव है ही नहीं। अहमद रजा खान बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि वफात की तारीख क्या है। हम आपको आप ही के घर की खबर दे रहे हैं। फतवा रिज़विया जिल्द 26 सफ़ा 415। कौल मशहूर और मुअतमद, जमहूर का कौल, मशहूर कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। अहमद रजा खान कह रहे हैं मशहूर, मारूफ और काबिल एतमाद कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। मिलाद शरीफ की तारीख 8 है, 12 रबीउल अव्वल नहीं है। और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने इस फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर लिखा है। अब क्या लिखा है और कौम को क्या बताया जाता है, आज हमने ये बातें सारी सुननी है। ये फतवा रिज़विया शरीफ मैं आपको खोल के पढ़ के भी सुना दूं। 26वीं जिल्द है। इमाम अहमद रजा बरेलवी से सवाल हुआ, धोखा देने की कोशिश करते हैं ना कि अहमद रजा बरेलवी ने तो तहकीक की है 8 रबीउल अव्वल विलादत मुस्तफ़ा है, तुम 12 को मनाते हो। यह सवाल हुआ है। आधी बात बयान करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। पूरी बात क्या है? इमाम अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं, सवाल हुआ बताएं जी कौन सी तारीख है हुजूर की विलादत की। फरमाते हैं शरअ मुतहर में, शरीयत मुतहरा में मशहूर बैनल जमहूर, जो बात उम्मत के जमहूर उलमा के नजदीक मशहूर हो जाए उसके लिए वुक़अत अजीम है, उस बात की बड़ी वैल्यू होती है। और फरमाते हैं मशहूर इंदल जमहूर ही 12 रबीउल अव्वल है। कि जी इमाम अहमद रजा बरेलवी ने फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर लिखा है जमहूर के नजदीक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल शरीफ का जो दिन और तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल है। कहते हैं 12 रबीउल अव्वल जब विसाल का दिन है, अब बताया जाए क्या विसाल के दिन भी कोई खुशी मनाता है? असल बात यह है, इस बात को उम्मत के अंदर दुरुस्त अंदाज से पेश ही नहीं किया गया। इमाम अहमद रजा की जो मुकम्मल तहकीक थी उस तहकीक को मंजर आम पर लाया ही नहीं गया, सिर्फ अपने मतलब की बात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ के बारे में कौन सी तारीख है, इख्तिलाफ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल किस तारीख को हुआ, इख्तिलाफ है। मगर एक बात ऐसी है, एक बात जिसके अंदर किसी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया, वो बात क्या है? वो बात ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ पीर वाले दिन हुआ है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अब इमाम अहमद रजा ने जो तहकीक की है ना, आपने कमाल कर दिया। फरमाया ये चंद बातें इनको आप अगर सामने रख के ना कैलेंडर के मुताबिक भी अगर तहकीक करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं होगा। और ये बातें बताएगा कौन? अलमिया ये है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है। अब महफिलों के अंदर जो हाल होता है सारी कौम के सामने है। इन बातों को बयान कौन करेगा? जिसने सारी जिंदगी अपना ताल्लुक इल्म दीन से रखा होगा, कुरान से रखा होगा, हदीस से रखा होगा, अपनी जिंदगी मदरसों के अंदर जिसने गुजारी होगी। हमारे यहाँ क्या होता है, वो नात खां जो हकीकत के अंदर नात खां नहीं होता, नोटखोर होता है और हर महफिल के अंदर जो 25-25, 30-30 हज़ार लेता है वो ये बातें बयान नहीं करेगा। और हमारी कौम समझती नहीं है। उलमा समझा समझा के थक गए और यार खुदा दा वास्ता इन्हां लोगों को जान छुड़वा लो। वो नात खां जो जनाब अपनी बुढ़ी का दुपट्टा लपेट के अपने सिर ते, इमामे का कलर कोई नहीं, चमकीला कपड़े वो जो खुसरों वाले हों, और हर महफिल के अंदर अपने मुंह पे, आज महफिल है आज भी मुंह ते रंदा लाएगा, कल महफिल है कल नया रंदा लगाएगा, शेव करवाएगा। शेव करा के वो हमारे सुन्नियों के स्टेजों पे आके राफजियत फैलाते हैं, खारजियत फैलाते हैं,
ये तहकीकात बयान किसने करनी? और फिर हमारी कौम 25,000, 30,000, 50,000 पहले अकाउंट। अब हमारे यहाँ स्टेजों पे हाल क्या है? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे इमामा नहीं है, खुसरों वाला लिबास है, नमाज का पता नहीं है, इल्म दीन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और रिमझिम हो रही है। किसकी? इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी ने तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह बरसनहारे रिमझिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, या रसूल अल्लाह रहमत की 2 बूंदें आ जाएं। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? रिमझिम हो किसकी? 2 बूंदों की नहीं, 2 5-5 हज़ार वाले नोटों की। और हमने देखा है रिमझिम हो रही है, कोई 500 वाला नोट दे रहा, कोई 100 वाला दे रहा है। ये रबी अव्वल शरीफ का महीना, इसलिए बातें बयान कर रहा हूं और इन बातों को समझना पड़ेगा। कराची का वाक़या है, एक आलिम दीन जिन्होंने कमोबेश 15 साल मेरा इल्म के मुताबिक हदीस शरीफ पढ़ाई है, 15 साल उनकी बेटी की शादी थी। क्या हुआ? उनके पास इतना पैसा नहीं था, माल नहीं था। 15 साल जिसने सरकार की हदीस पढ़ाई हो, उन्होंने सैलानी वेलफेयर से कर्जा लेके ना अपनी बेटी की शादी की है। और यहां एक मरासी के पास बैठ के सुर सीखने वाला फासिको फाजिर ना था, उम्मत मुस्लिमा और सरकार के आशिकों से दीन के नाम पे पैसे बिटोर रहा है। रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अपने अपने अंदाज से अकीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हैं, वहीं मुसलमानों का रूप धार कर शैतानी सिफात के लोग जलते भी नज़र आते हैं। और क्या कहते नज़र आते हैं? देखिए जी, खुद वो सरापा बिद्दत होते हैं और हम पे क्या फतवे लगते हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, इसका खुलासा है, आका ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर नई चीज़ बिद्दत है और जो भी बिद्दत होती है वो गुमराही होती है। और आका ने फरमाया हर गुमराही आग में है, लिहाजा तुम ये जो मिलाद मनाते हो, खुशियां करते हो, साहबा ने नहीं किया, नबी पाक ने नहीं किया, यह बिद्दत है। इमाम अहमद रजा ने क्या खूब कहा है, इमाम अहमद रजा ने कहा है तुम दुनिया के बात करते हो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू। इमाम ने फरमाया सड़ते रहो, जलते रहो, मगर जो ईमान वाला होगा वो खुशी से और ज्यादा फूल जाएगा, मोहब्बत उसके दिल के अंदर और बढ़ जाएगी जैसे ये नूर वाला महीना आएगा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया खाक में मिल जाओ, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तुम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मिलाद मनाते हो, हालांकि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत ही नहीं है। उनकी विलादत का दिन तो 8 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल को तो उनकी वफात का दिन है, विसाल का दिन है। अब क्या विसाल वाले दिन सुन्नियों तुम खुशी करते हो और फिर अगला जो धोखा देने की कोशिश की जाती है इमाम अहमद रजा बरेलवी का नाम लेकर, कहते हैं देखो तुम्हारे इमाम अहमद रजा बरेलवी ने भी तो फतावा रज़विया के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख 12 नहीं बल्कि 8 है। उन्होंने कहा यह मशहूर कौल है और मोतबर कौल ये है। और फिर कहते हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी ने तुम्हारे फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जिसको तुम बहुत मानते हो और कहते हो अहमद रजा पे हमारी आंखें बंद हैं, उन्होंने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ की जो तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल है। कहते हैं फिर अब इमाम अहमद रजा पे आंखें बंद करो ना, विलादत वो कहते हैं 8 को है, तुम 12 को मनाते हो। वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल है और तुम विसाल के दिन में खुशियां करते हो। मिलाद शरीफ की तारीख 8 है, 12 रबीउल अव्वल नहीं है। और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने इस फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है। अब क्या लिखा है और कौम को क्या बताया जाता है, आज हमने ये बातें सारी सुननी है। इमाम अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं
फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है। कैसा इख्तिलाफ है? फरमाते हैं बाज ने कहा 2 रबीउल अव्वल, बाज ने कहा 8, बाज ने कहा 10, बाज ने कहा 12, बाज ने कहा 17, बाज ने कहा 18, बाज ने कहा 22। 7 कौल हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख के बारे में। आगे क्या फरमाया इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने? यह फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर 26 है, सफ़ा नंबर 411 और 12 आप पढ़ के देख सकते हैं। क्या फरमाते? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने इतनी बात करने के बाद इरशाद फरमाया इख्तिलाफ तो है तारीखों के अंदर, मगर अशहर व अक्सर व मोतबर जो तारीख है वो 12वीं तारीख है। और आगे फरमाते हैं मवाहिबुल लदुनिया और मदारिजुन नबुव्वा किताब के हवाले से फरमाते हैं मक्का शरीफ के अंदर हमेशा से ये मामूल रहा है, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकान शरीफ के अंदर पैदा हुए, हमेशा से मक्का का यह दस्तूर रहा है, अहले मक्का का, जब भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आता है ना, कोई और तारीख नहीं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जिस मकान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी ना, उस मकान की ज़ियारत करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? खास तौर पर 12 तारीख को। इसलिए मशहूर और मोतबर कौल यही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत की तारीख है, जो उम्मत के अंदर मशहूर है, वो 12 रबीउल अव्वल है। और अगली बात आपने फरमाया शरह मवाहिब के हवाले से, शरह मवाहिब ये इमाम इब्ने कसीर की किताब है, उसके अंदर क्या लिखा है? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने इसके अंदर नकल फरमाया। आप फरमाते हैं हुवल मशहूरु इंदल जमहूर, ये जो 12 तारीख है ना, जमहूर के नजदीक यही मशहूर है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। और इसी किताब के अंदर फरमाते हैं हुवल्लज़ी अलैहिल अमलु, यही वो बात है, यही वो दिन है जिस पर तमाम उम्मत अमल पैरा है कि तारीख जो विलादत मुस्तफ़ा की है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। और ये फतावा रज़विया शरीफ मैं आपको खोल के पढ़ के भी सुना दूं, 26वीं जिल्द है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से सवाल हुआ, धोखा देने की कोशिश करते हैं ना कि अहमद रज़ा बरेलवी ने तो तहकीक की है 8 रबीउल अव्वल विलादत मुस्तफ़ा है, तुम 12 को मनाते हो, यह सवाल हुआ है। आधी बात बयान करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। पूरी बात क्या है? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं सवाल हुआ, बताएं जी कौन सी तारीख है हुजूर की विलादत की? फरमाते हैं शरअ मुतहर में, शरीयत मुतहरा में मशहूर बैनल जमहूर, जो बात उम्मत के जमहूर उलमा के नजदीक मशहूर हो जाए उसके लिए वुक़अत अजीम है, उस बात की बड़ी वैल्यू होती है। और फरमाते हैं मशहूर इंदल जमहूर ही 12 रबीउल अव्वल है। फरमाते हैं ये इल्म हैयत के एतबार से जो मैंने तहकीक की है कि 8 रबीउल अव्वल विलादत शरीफ का दिन है, फरमाते हैं ये अगरचे एक तहकीक है, मगर इंदल मशहूर जो बात है वो बात यही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ का दिन 12 रबीउल अव्वल है। और आगे फरमाते हैं तामुले मुस्लिमीन, मुसलमानों का इस बात पर हमेशा से अमल रहा है, यही तरीका रहा है। तामुले मुस्लिमीन हरमैन शरीफैन, आम मुसलमान नहीं, हुजूर के मदीने के मुसलमानों का भी, हरमैन शरीफैन के मुसलमानों का भी यही अमल रहा है। आगे फरमाते हैं मिस्र और शाम, बिलादे इस्लाम, इस्लाम के जितने भी ममालिक हैं, और हिंदुस्तान में 12 तारीख पर ही हमेशा से अमल किया जाता है। यह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने फरमाया। फरमाते हैं अगरचे एक तहकीक है, और फरमाते हैं अगर 8 भी मान लो, 9 भी मान लो, तब भी मनाओ तो सही ना, और 8 को ही मना लो, मनाओ तो सही ना विलादत। ये तो नहीं है
8 तारीख साबित हो जाए तो जनाब 12 को मनाना ममनू हो जाएगा। यह किसने साबित किया है? यह किसने कौल किया है? आपने तो एक तहकीक बयान फरमाई है और उसके बाद वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का हमेशा से जो तरीका रहा है और मुसलमानों का हमेशा से जो मजहब रहा है वो यही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। और अगली बात कि जी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है, जमहूर के नज़दीक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल शरीफ का जो दिन और तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल है। कहते 12 रबीउल अव्वल जब विसाल का दिन है, अब बताया जाए क्या विसाल के दिन भी कोई खुशी मनाता है? असल बात यह है, इस बात को उम्मत के अंदर दुरुस्त अंदाज से पेश ही नहीं किया गया। इमाम अहमद रजा की जो मुकम्मल तहकीक थी उस तहकीक को मंजर आम पर ला ही नहीं गया, सिर्फ अपने मतलब की बात समझिए। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत शरीफ की तारीख में इख्तिलाफ है ना, बाज़ ने कहा 2, 8, 10, 12, ठीक है। जिस तरह हुजूर की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की तारीख में भी उम्मत का इख्तिलाफ रहा है। बात समझने वाली है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इस फतावा रज़विया शरीफ के अंदर यह जो लिखा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की जो तारीख है वो 12 है। किस एतबार से लिखा है सुनिए। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, फरमाया कौले मशहूर व मुअतमद, यानी जो कौल जिस पर एतमाद होता है, मशहूर और मुअतमद जमहूर के मुताबिक विसाल शरीफ की तारीख 12 है। इस बात को जिक्र करने के बाद आपने साथ एक रिवायत लिखी है। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत आपने इब्ने साद के वाले से तबकात के अंदर जो आपने लिखी है, हजरत उमर बिन अली मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, मौला अली ने फरमाया, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नतैनी लिइस्नतै अशरता मदत रबीउल अव्वल। फरमाते हैं इसका खुलासा ये है, मौला अली ने फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ का जो दिन है, इस्नतै अशरता मदत रबीउल अव्वल, ये पीर का दिन था। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी। इमाम अहमद रजा ने इस बात को फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है। और इसके अलावा भी आपने 1-2 और रिवायतें लिखी हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ जो है ये 12 रबीउल अव्वल को है। मगर इमाम अहमद रजा ने इस रिवायत को, इस बात को लिखने के बाद जो अगली बात की है वो बड़ी काबिल तवज्जो है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने फरमाया तहकीक इस मसला में यह है कि मक्का शरीफ की रुयत के हिसाब से, यानी मक्का शरीफ के अंदर जो चांद देखा गया उसके हिसाब से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की तारीख 12 नहीं बल्कि 13 रबीउल अव्वल बनती है। और फरमाया मदीना शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की जो तारीख है ना, मदीना शरीफ में चांद की रुयत नहीं की गई थी। इस वजह से वहां पर लोगों ने समझा कि 13 नहीं आज 12 रबीउल अव्वल है। और इसी बात को फिर उलमा ने बयान किया और यही बात आज तक मशहूर होती चली आ रही है। अब इमाम अहमद रजा ने जो तहकीक की है, इमाम अहमद रजा ने तो फिर कमाल ही करना है ना जी। इमाम जो हुए, इमाम अहमद रजा ने जो तहकीक की है वो बड़ी काबिल तवज्जो है। फरमाते हैं देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ से पहले जो जिलहज का महीना था, 10 हिजरी को जो जिलहज का महीना था, उसकी जो पहली तारीख थी ना, उस तारीख को जो दिन था वो जुमरात का दिन था। अगली बात समझिए, हज्जतुल विदा शरीफ, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल विदा शरीफ का जो दिन था
वो जुमा का दिन था, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और 10 हिजरी जिलहज का 29वां जो दिन था वो भी जुमेरात का दिन था। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ के बारे में कौन सी तारीख है, इख्तिलाफ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल किस तारीख को हुआ, इख्तिलाफ है। मगर एक बात ऐसी है, एक बात जिसके अंदर किसी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया, वो बात क्या है, वो बात ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ पीर वाले दिन हुआ है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अब इमाम मोहम्मद रजा ने जो तहकीक की है ना, आपने कमाल कर दिया। फरमाया ये चंद बातें इनको आप अगर सामने रख के ना कैलेंडर के मुताबिक भी अगर तहकीक करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं होगा। किस तरह, आपने पहले ये 3 बातें की हैं कि देखिए नबी पाक के विसाल शरीफ से पहले, विसाल हुआ रबीउल अव्वल में, रबीउल अव्वल से पहले चूंकि मुहर्रम शरीफ में नया साल शुरू हो जाता है, उससे पहले जो आखिरी महीना होता है वो होता है जिलहज का। फरमाते हैं नबी पाक के विसाल से पहले जिलहज का जो महीना शुरू हुआ था ना, उसका पहला दिन, पहली तारीख जो थी वो जुमेरात का दिन था। उसके बाद नबी पाक ने जो आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल विदा, वो दिन था जुमा का दिन। अगली बात, उसी 10 हिजरी का जो जिलहज का आखिरी दिन था, 29 तारीख थी, वो थी 29 तारीख और जुमेरात का दिन। अब इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो तहकीक की है, वो तहकीक बड़ी काबिल तवज्जो है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। तहकीक क्या है, जिलहज, मुहर्रम, सफर, इसके बाद रबीउल अव्वल आता है, ये 3 महीने। और हर बंदा इस बात को मानता है कि नबी पाक के विसाल से पहले जो जिलहज थी, पहला दिन जुमेरात का दिन था, आखिरी दिन भी जुमेरात का था, और हज्जतुल विदा का दिन जुमे का दिन था। अगर अब कैलेंडर निकाले ना, कैलेंडर के मुताबिक इमाम अहमद रजा ने जो तहकीक फरमाई है, कमाल की है। फरमाते हैं देखो 3 ही महीने, जिलहज, मुहर्रम, सफर, तीनों महीने हो 30 तारीख के, तीनों महीने हो 30 तारीख के। फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की जो तारीख है वो 12 नहीं बनती। क्यों? इसलिए नहीं बनती कि पीर का दिन नबी के विसाल का दिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तारीख में इख्तिलाफ है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 3 है, कितनी है, दिन में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, दिन पीर का है। अब सुनिए, इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं तीनों महीने हो 30 के, अगर 30 के तीनों महीने हो, जिलहज भी, मुहर्रम भी, सफर भी, फिर जो रबीउल अव्वल की पहली तारीख है, उस दिन जो दिन बनेगा वो बुध का दिन बनेगा। पहली तारीख रबीउल अव्वल की बुध का दिन, दूसरी को जुमेरात, 3, 4, 5 और 6 तारीख को बनता है पीर का दिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का दिन कौन सा है? पीर का दिन। अगर तीनों महीने हो 30 के, जिलहज भी, मुहर्रम भी, सफर भी, फिर क्या है, पहली जो तारीख बनती है वो दिन बनता है बुध का, बुध के बाद जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, 6 रबीउल अव्वल को पीर बनेगी। पता क्या चला, नबी पाक अलैहिस्सलातु, और 6 रबीउल अव्वल से आगे जाए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को इतवार बनता है, 13 तारीख को पीर बनता है, और 13 तारीख ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की तारीख है। अगर महीने तीनों 30 के हो, फिर तो 12 रबीउल अव्वल बनती है इतवार की, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ इतवार को नहीं बल्कि पीर को हुआ है। अगली तहकीक, किन्नी महीने होण 29 दिना दे, जिलहज भी, मुहर्रम भी, सफर भी, फिर रबीउल अव्वल का जो पहला दिन बनता है, पहली तारीख, वो दिन बनता है इतवार का। इतवार के बाद 2 रबीउल अव्वल शरीफ बनती है पीर। उसके बाद आगे बढ़ते जाएं 9 रबीउल अव्वल को जो दिन बनेगा वो बनेगा पीर का।
और फिर आगे चलें 12 रबीउल अव्वल, अगर तीनों महीने 29 दिन के 12 रबीउल अव्वल को बनता है जुमेरात का दिन। हालांकि हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का दिन जुमेरात नहीं है बल्कि पीर है। पता क्या चला, 30 के महीने हो तो फिर 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो इतवार का बनता है। 29 के तीनों महीने हो फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन जुमेरात का बनता है, और ये दोनों दिन ही नबी पाक का विसाल नहीं है। तीसरी बात, एक महीना 29 तारीख का, 2 महीने 30 तारीख के, फिर बनती है पहली रबीउल अव्वल मंगल वाले दिन। मंगल के बाद आगे चलते जाएं, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 7 रबीउल अव्वल को बनता है पीर का दिन। उसके बाद आगे चलते जाएं, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन बनेगा हफ्ते वाला दिन, और हफ्ते का दिन भी नबी पाक के विसाल का दिन नहीं है। हफ्ते से आगे चले इतवार और पीर, 14 रबीउल अव्वल को पीर का दिन बनता है। पता क्या चला, अगर एक महीना 29 का हो, 2 महीने 30 के हो, फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की तारीख 12 रबीउल अव्वल नहीं बनती। आखिरी सूरत जो है, एक महीना 30 दिन का, पहले था 1 29 का, 2 30 के, अब एक महीना 30 का, 2 महीने 29 के, फिर रबीउल अव्वल की जो पहली तारीख बनती है और वो जो दिन बनता है वो बनता है पीर का दिन। उसके बाद आगे चलते जाएं, फिर बनेगी 8 रबीउल अव्वल पीर का दिन, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को होगा जुमे का दिन, और जुमे का दिन भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का दिन नहीं है। और इन चारों सूरतों के अलावा 5वीं सूरत ही कोई नहीं। या महीना होगा 30 का, या महीना होगा 29 का, इस्लामी महीना 28 का हो नहीं सकता, 31 का हो नहीं सकता। तीनों महीने अगर 30 के हो फिर भी 12 रबीउल अव्वल पीर शरीफ का दिन नहीं आता। तीनों महीने 29 के हो फिर भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर का दिन नहीं आता। 1 29 का हो, 2 महीने 30 के हो, फिर भी रबीउल अव्वल शरीफ 12 जो तारीख है पीर का दिन नहीं आता। 1 महीना 30 का हो, 2 महीने 29 दिन के हो, फिर भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो दिन आता है वो पीर का दिन नहीं आता। और ये बातें बताएगा कौन? अलमिया ये है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, अब महफिलों के अंदर जो हाल होता है सारी कौम के सामने है। इन बातों को बयान कौन करेगा? जिसने सारी जिंदगी अपना ताल्लुक इल्म दीन से रखा होगा, कुरान से रखा होगा, हदीस से रखा होगा, अपनी जिंदगी मदरसों के अंदर जिसने गुजारी होगी। हमारे यहाँ क्या होता है, वो नात खां जो हकीकत के अंदर नात खां नहीं होता, नोटखोर होता है, और हर महफिल के अंदर जो 25-25, 30-30 हजार लेता है वो ये बातें बयान नहीं करेगा। और हमारी कौम समझती नहीं है। उलमा समझा समझा के थक गए, और यार खुदा दा वास्ता इन्हां लोगों को जान छुड़वा लो। वो नात खां जो जनाब अपनी बुढ़ी का दुपट्टा लपेट के अपने सिर ते, इमामे का कलर कोई नहीं, चमकीला कपड़े वो जो खुसरों वाले हों, और हर महफिल के अंदर अपने मुंह पे, आज महफिल है आज भी मुंह ते रंदा लाएगा, कल महफिल है कल नया रंदा लगाएगा, शेव करवाएगा, शेव करा के वो हमारे सुन्नियों के स्टेजों पे आके राफजियत फैलाते हैं, खारजियत फैलाते हैं। ये तहकीकात बयान किसने करनी? और फिर हमारी कौम 25,000, 30,000, 50,000 पहले अकाउंट, फिर जब महफिल में आता है, और महफिल में भी वो जो नोट खोर है, बज़ाहिर नात पढ़ते हैं जी, इमाम अहमद रजा बरेलवी का कलाम है, मैंने वो देखा नेट के ऊपर, वो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने सरकार की बारगाह में अर्ज की थी, बरसनहारे रिम जिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। अब हमारे यहाँ स्टेजों पे हाल क्या है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे इमामा नहीं है, खुसरों वाला लिबास है, नमाज का पता नहीं है, इल्मे दीन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और रिम जिम हो रही है। किसकी? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह
बरसनहारे रिम जिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, या रसूल अल्लाह रहमत की 2 बूंदें आ जाए। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, रिम जिम हो किसकी, 2 बूंदों की नहीं, 2 5-5 हज़ार वाले नोटों की। और हमने देखा है रिम जिम हो रही है, कोई 500 वाला नोट दे रहा, कोई 100 वाला दे रहा है। ये रबी अव्वल शरीफ का महीना, इसलिए बातें बयान कर रहा हूं और इन बातों को समझना पड़ेगा। कराची का वाक़या है, एक आलिम दीन जिन्होंने कमोबेश 15 साल मेरा इल्म के मुताबिक हदीस शरीफ पढ़ाई है, 15 साल उनकी बेटी की शादी थी। क्या हुआ, उनके पास इतना पैसा नहीं था, माल नहीं था। 15 साल जिसने सरकार की हदीस पढ़ाई हो, उन्होंने सैलानी वेलफेयर से कर्जा लेके ना अपनी बेटी की शादी की है। और यहां एक मरासी के पास बैठ के सुर सीखने वाला फासिको फाजिर ना था उम्मत मुस्लिमा और सरकार के आशिकों से दीन के नाम पे पैसे बिटोर रहा है। और जनाब उसके हाथ में कोई 500 वाला नोट रख रहा है, कोई 100 वाला, और जनाब की तवज्जो किधर है, रिम जिम हो रही है। और जब कोई 5000 वाला नोट निकाल के रखता ना हथेली पे, हजरत साहब उधर पड़ा नहीं रहने देते, 5000 वाला नोट निकाल के अपनी जेब में। ये 2 बूंद है, ये रहमत की उम्मीद है। ये नात खानी को तमाशा बना दिया गया है, मगर हमारे लोग समझते नहीं है, सोचते हैं जी जो तक ढोल नहीं बजाना उस तक नात ही नहीं होगी, जब तक दफ नहीं बजाना। मैंने ना परसों उर्से अलादत पे एक जगह बयान किया, महफिल के बाद हम बैठे, कहते जी कारी साहब की करिए हुण। मैं कहा जी तुसी दफ वाले बड़ाए, हाँ जी बस जी मुंडे नहीं मनते, मुंडे नहीं राजी होंदे। ओ खुदा के बंदो, मुंडिया नू राजी करना या अल्लाह दे हबीब नू राजी करना। खुदारा इन बातों की तरफ तवज्जो करने की आदत है, इल्मे दीन की तरफ अपने रुख को मोड़ा जाए। और मैं तो ये कहता हूँ मशवरा है, रबी अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, मैंने देखा है इश्तिहारात पे 30 नात खां, आलिम दीन कितने, सिर्फ 1। मुझे बताओ फिर इल्मे दीन फैलेगा? नहीं, फिर जहालत फैलेगी। फिर ये जो तहकीकात है ना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की, ये कोई नहीं करेगा। और खतीब भी केड़े जिन्होंने असी 30,000 दिने हैं, उन्होंने आके बुल्ले शाह सुना देना, उन्होंने आके वाले शाह सुना देना। उनसे पूछो भाई बताओ इमाम अहमद रज़ा ने ये जो तहकीक की है, बताओ इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? वो कहेंगे नहीं, दारुल इफ्ता को जाके पूछ लो, मुफ्ती साहब को जाके पूछ लो। और मुफ्ती साहब की बारी बयान में कब आती है? जब रात के 2:30 बज जाते हैं, 2:30 बजे कहते हैं मौलवी साहब आओ जरा उन बयान सुनाओ। उससे पहले जो महफिल का हाल होता है अल्लाह की बना। खुदारा अवाम अहले सुन्नत को मैं ये हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह दा वास्ता, खुदा दा वास्ता बस करो, किसी सूरत में 12 रबी अव्वल शरीफ का दिन पीर का दिन नहीं बनता। और कहा फिर जो आपने इस फतावा रज़विया में मौला अली की रिवायत जिक्र की है, मौला अली ने जो फरमाया ली इसनतई आशराता मदत रबी उल अव्वल, रबी अव्वल की 12 तारीख पीर का दिन, उसका क्या जवाब है? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने जवाब दिया, फरमाया ये बात भी दुरुस्त है भाई, बात समझिए। उस वक्त में मक्का शरीफ में चांद देखा गया था, इसलिए वो जो दिन था वो 13 का दिन था। मदीना शरीफ में रुयत चांद की नहीं हुई, उनके नजदीक वो 12 का दिन था। और फरमाते हैं मदद का माना क्या है? फरमाते हैं वो हदीस भी दुरुस्त है, वो रिवायत भी दुरुस्त है, उसका माना ये है ली इसनतई आशराता मदद, 12 दिन गुजर गए। जब गुजर गए ना उसके बाद 13वीं आती है। और फिर इमाम अहमद रज़ा ने जो तहकीक फरमाई है कि 30 जब दिन बने, 30 तीनों महीनों के दिन हो, उस वक़्त जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की तारीख होगी वो तारीख 13 रबी अव्वल होगी। और वो इस रिवायत के बिल्कुल मुताबिक है, बिल फर्ज मान लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल 12 रबी अव्वल को है, फिर मान लिया। इमाम अहमद रज़ा ने लिख दिया जी 12 रबी अव्वल शरीफ विसाल शरीफ का दिन है, फिर 12 रबी अव्वल शरीफ विसाल का दिन। अब हम गम करें, अब हम सोग मनाएं? शरीयत मुताहरा का मसला है, जब कोई आदमी फौत होता है उसका सोग सिर्फ 3 दिन है। बीवी है, उसका शौहर फौत हो जाए उसके लिए है 4 महीने
10 दिन सो करे, या उसके लिए आम बंदा जब फौत हो जाए। और यहां तो नबी पाक का मामला है, और हमारा नबी क्या है? इमाम अहमद रजा बरेलवी ने फरमाया, मान लिया 12 तारीख ही नबी पाक के विसाल की दिन है, 12 तारीख ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल है। फरमाया फिर सोग तो होता है मुर्दा का। फरमाते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फरमाते मौत तो सिर्फ मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा लेने आई थी। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, और हम जिंदा नबी का जश्न विलादत मनाते हैं।